वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर जाएंगे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जलाई जाने वाली रेडियो पाकिस्तान की इमारत का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म किला बाला हिसार का भी दौरा करेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत का जमान पार्क से 8 शरपसंदों को गिरफ्तार करने का दावा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि तमाम अफराद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। कमिश्नर लाहौर को जमान पार्क भेजने का भी फैसला। आमिर मीर ने कहा कि जुमे के बाद वफ्द इमरान खान से मुलाकात करेगा। कम अज़ कम 400 पुलिस एहलकार जमान पार्क जाएंगे। कैमरों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। जमान पार्क में 4 नहीं 40 शरपसंद मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत से पूछता हूं कि 40 दहशतगर्द कहां हैं। दहशतगर्दों को पकड़ने की आड़ में घर पर हमले का मंसूबा बनाया गया। फौजी तंसीबात की तरफ जाते लोगों को पुलिस ने जानबूझकर नहीं रोका। मुजाहिरीन को जानबूझकर फौजी तंसीबात की तरफ धकेला गया। कौन है जो कोर कमांडर हाउस पर हमले की मजम्मत नहीं कर रहा। प्लान बनाया गया कि किसी तरह पीटीआई और फौज को लड़ाया जाए। कौन अपनी फौज से लड़ता है। फौज से लड़ेंगे तो मुल्क ही हारेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आर्मी चीफ को ख़त लिखकर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। एहतजाज करना है तो कानून के दायरे में रहें। कार्रवाई के दौरान मारपीट ना करें। पुरतशद्दुद वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। मरियम नवाज ने कहा कि 60 अरब के चोर ने चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तकरीब कार फोर्स बनाया। 9 मई नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। फितने ने पूरे मुल्क को झूठ बोल बोल कर वरगलाया। नौजवानों को किसी शरपसंद फितना परवर सियासी ठग की ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। कौम की तकसीम खत्म, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे। मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शौक कर दिया। हमने अपने शोहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा। हमने MM आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा। हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तंसीबात थी। इमरान खान के करीबी साथी मलिक अमीन असलम और डॉक्टर अमजद की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। पार्टी छोड़ने का ऐलान। मलिक अमीन ने कहा कि प्लानिंग के बगैर फौजी अमलाक पर हमले नहीं हो सकते। जुडिशल इंक्वायरी के बजाय हमें इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। पार्टी की काली भेड़ों को टांग देना चाहिए था। डॉक्टर अमजद ने कहा कि अपनी सियासत के लिए मुल्क की हिफाजत करने वालों पर हमला नहीं किया जा सकता। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली इमरान शाह का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान मोहब्बत सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। ईरान के साथ फ्री ट्रेड को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ कारोबार के मौके मौजूद हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान तवानाई समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। खित्ते के मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तिजारत के फ़रोग के लिए पाक ईरान सरहद मनपशीन का इफ्तिताह। गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात का IMF से कुछ लेना देना नहीं। ख़राब मईशत की वजह हमारी किस्मत नहीं, हम खुद हैं। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे और हमें सेटिस्फाई करोगे। वज़ीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नताइज कबूल न करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि जब तक दुरुस्त गिनती नहीं होगी मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। कराची समेत सूबे भर की आबादी को सही गिना जाए। मुझे बताया गया कि पंजाब के सिवा पूरे मुल्क में मरदमशुमारी ख़त्म कर दी। वफाकी हुकूमत से बात की और एहतजाज किया। हमें आसान नहीं, बराबरी चाहिए। 5 दिन या 15 दिन बढ़ाकर हमें खुश ना करें, बस हमें दुरुस्त गिना जाए।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा। ख़त में लिखा कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह बलवाइयों ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान को अदलिया क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, शर पसंदों को क्यों सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान को रियायत देने के लिए आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से हमदर्दी का इजहार। कहा कि दबाव की मुज़ाहमत करने वाले अरकान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने पर कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। वाज़े कर दूँ कि अकेला भी रह गया तो खड़ा रहूँगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि प्रेशर में पीछे हट जाऊँगा। इलेक्शन पर हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सियासत का लिबादा ओढ़कर इमरान खान ने मुल्क और अवाम को सजा दी। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे। इमरान खान ने लोगों की बेटियों को वालिदैन के सामने गिरफ्तार कराया, लोगों की बहनों को घसीटा गया, लेकिन फिर भी कोई मुल्क पर हमलावर नहीं हुआ। पीटीआई के जनूबी पंजाब से अरकान असम्बली की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इदारों को आमने सामने खड़ा करेंगे तो इंतशार होगा। तहरीक इंसाफ से अलहदगी के सवाल पर कहा कि कौन मुल्क दुश्मन पार्टी में रहेगा, बाकायदा ऐलान करेंगे। फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वालों को पहले ही फारिग कर चुके हैं। ऐलान करने वालों ने पैसों के लिए अपना ज़मीर बेचा। इमरान खान ने बतौर सजा इनको टिकट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान शाह का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा कि 9 मई के वाक़यात पर बहुत तकलीफ हुई। जिना हाउस पर होने वाले हमले से बहुत दुख पहुंचा। सियासत में इसलिए नहीं आया था कि सड़कें बंद करो। असम्बली रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूं, किसी के प्रेशर पर फैसला नहीं किया। इमरान खान ने नैब की तलबी के नोटिस पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। तहरीरी जवाब में कहा कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। इंक्वायरी के वक्त सिर्फ एक तलबी का नोटिस मौसूल हुआ। रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। नैब की जानिब से मांगे गए दस्तावेजात मेरे पास मौजूद नहीं। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरी के वक्त मुलजिम को दिफा करने के लिए तमाम तफसीलात देना ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार अफराद को डिप्टी कमिश्नर के पास पुरअमन रहने के लिए मचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने 150 से ज़ायद दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। केस की समाअत 30 मई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निगरान वज़ीर पंजाब की ब्रीफिंग। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ना ही कोई सियासी मकसद है। हमेशा मेरिट पर फैसले किए। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। साफ शफाफ इलेक्शन इसका मैंडेट है। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इक़दामात का दोबारा जायजा लेंगे। किसी को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी इंतजामात पर नजरसानी करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद करने का इम्कान। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरों का इंतखाब किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो मेयरशिप के लिए हतमी फैसला करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाब में मर्जी के नताइज चाहती है। पीपल्स पार्टी की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। पकड़ धकड़ के दौरान कोई हल्फ लेने असम्बली आएगा। नताइज तब्दील किए तो अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बेकायदगियाँ की जा रही हैं। MQM का मर्दमशुमारी को न मानने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतहा हो गई, अब ज़्यादतियों का इख्तिताम होना चाहिए। कराची में 31 लाख से ज़ायद लोग नहीं गए। वज़ीर आज़म को बता दिया कि इस मर्दमशुमारी को नहीं मानेंगे, अब कोई फैसला करना होगा। फारूक सत्तार बोले कि मीरपुर खास, हैदराबाद, सखर और नवाब शाह की शहरी आबादी को कम गिना गया। IG और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में लड़ाई। IG तौहीन अदालत केस की कार्रवाई पर नाराज़। एडवोकेट जनरल को कहा कि आप मुझे जारी किया गया नोटिस वापस लेने की सदा भी करते। जहांगीर जदूर ने जवाब दिया कि मैं आपका मुलाजिम नहीं। IG ने एडवोकेट जनरल के साथ तैनात एहलकारों को वापस बुला लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने भी रियासत की नुमाइंदगी नहीं की। कोयटा में मगरबी बाईपास पर सेनेटर मंजूर काकड़ के भाई नसीर काकड़ पर कातिलाना हमला। मुसल्लह अफवाज की फायरिंग से नसीर खान काकड़ समेत 2 अफराद जख्मी। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि उनके भाई नसीर काकड़ घर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आर्मी तनसीबात पर हमले पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। 60-70 बरस में आर्मी एक्ट को किसी ने ख़त्म नहीं किया। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होने हैं। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील कर दिया। उस्मान अनवर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन तैनात। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि चंद लोगों की नहली से दहशतगर्दों का फ़ायदा किसी सूरत कबूल नहीं। 9 मई का एक केस अपना केस समझकर अदालत में जाएं। साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ महमूद रशीद का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर। MS सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में रहने की इजाज़त दे दी। कराची में खुर्रम शेर जमान के रेस्टोरेंट पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट के अतराफ एक्स्ट्रा लैंड को क्लियर कराया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। मुसल्लह अफवाज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। कहा कि फ़ौजी दफातर और तनसीबात को निशाना बनाना कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात में इंसाफ के असूलों को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। सियासी जमातें मुल्की सालमियत और कानून की हुक्मरानी के लिए अपने इख्तलाफात दूर करें। बाजोड़ के इलाके लोइसम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में 23 साला सिपाही शफीकुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 ज़ेर हिरासत मुलज़िमान हलाक। सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी एक बार फिर गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को जेहलम जेल से रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में दर्ज एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मोनिस इलाही ने कहा कि पता चला है कि FIA ने मेरी तलबी का नोटिस निकाला है। FIA ट्रांजैक्शन के बारे में जानती थी। रकम मुतल्लिका साल के टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर है। तौफीक होती तो टैक्स रिटर्न देख लेते और नोटिस ना भेजते। FIA का असल मकसद मुझे किसी और केस में गिरफ्तार करना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पनामा केस में हमारी दरख्वास्त किसी एक फ़र्द के खिलाफ नहीं थी। अशराफिया के नाम पनामा लीक्स में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट अभी तक इन पर खामोश है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किसी और वजह से दिया गया। पिंडोरा लीक्स और तोशाखाना केस में बड़े नाम सामने आए। अदालतें, नैब और FIA इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक रियासत में 2 तरह के मुल्क नहीं चल सकते। साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी ने वॉइस ऑफ शोहदा के नाम से पार्टी बना ली। कहा कि कराची वाले बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अब हम आ गए हैं। पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बनाएंगे या शहीद होकर कब्र में उतरेंगे। आने वाले नस्लों के लिए मेहनत करके जाएंगे। पेशावर में रिंग रोड पर होटल के करीब धमाका। एक शख्स जाबाक, 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाका मोटरसाइकिल में हुआ। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 2 जख्मी डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। कराची के ब्यूटी सैलून में खवातीन की मोबाइल चोरी की वारदात। गुलिस्तान जौहर के ब्यूटी सैलून में 2 खवातीन हेयर ट्रीटमेंट के बहाने आईं और 2 कीमती मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गईं। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। खवातीन मुलजिमान के खिलाफ थाना शाहराह फैसल में मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब को ओहदे से हटा दिया गया। इमदादुल्लाह बोसान नए सेक्रेटरी खजाना तैनात। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
शेविंग किट और कपड़े वापस करें। इमरान खान का नैब से मुतालबा। नैब तलबी नोटिस के जवाब में लिखा, इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में मेरे कपड़े और शेविंग किट रह गई है, वो वापस करें वरना मेरे वकील नैब के दफ्तर आएंगे। कराची से मुल्तान जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे का बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 जून से बहाल करने का फैसला। ट्रेन रोजाना शाम 6:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। सऊदी अरब की मेज़बानी में अरब लीग का इजलास आज होगा। शामी सदर बिशारुल असद का 11 बरस बाद जद्दा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अस्सीसी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी सऊदी अरब पहुंच गए। लबनान के निगरान वज़ीर आज़म, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और यमनी क़यादत कौंसिल के सदर भी इजलास में शिरकत करेंगे। कराची की हत्ती नूरजहां की हलाकत जहरीली मक्खी के काटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। हुकाम ने कहा कि हथनी की मौत की वजह ब्लड पैरासाइट बना। शेखुपुरा में सर्कस से शेर भागने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेज आंधी के बायस पिंजरे से 5 शेर निकल गए थे। रेस्क्यू टीम्स ने शेरों को पिंजरों में मुंतकिल किया। 3 साल तक बंद रहने के बाद न्यूयॉर्क का मशहूर रोजवेल्ट होटल तारकीन वतन के प्रोसेसिंग सेंटर में तब्दील। रोजवेल्ट होटल में इब्तदा में 900 मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश थी। अब ये होटल पनाह के मुतलाशियों की आमद के मरकज़ के तौर पर काम कर रहा है। टाइटैनिक जहाज के मलबे की 3D स्कैन तस्वीर जारी। बहरे ओकियानूस की 3800 मीटर गहराई में टाइटैनिक जहाज का डीप सी टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार फुल साइज डिजिटल स्कैन किया गया। माहिरीन के मुताबिक डिजिटल स्कैन से बहरी जहाज के डूबने की असल वजूहात का पता लगाया जा सकेगा। चैट GPT पहली बार स्मार्टफोन्स में भी दस्तयाब। आईफोन सार्फिन मसनूई ज़हानत का टूल इस्तेमाल कर सकेंगे। वॉइस टाइपिंग की सहूलत भी दस्तयाब। जिसको बाप का किरदार निभाना था, भेड़िया बना बैठा। मौत तो इसके लिए तोहफा है और मैं दुश्मनों को तोहफे नहीं देता। नीम जल्द आ रहा है। लालच, जुल्म और साजिश की दास्तान मेगा ड्रामा सीरियल नीम जल्द आ रहा है सिर्फ हम टीवी पर।